स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। तो एलिफेटिक और अल्काइल प्राइमरी एमाइंस को हम यहाँ पर बना सकते हैं अगर हम रिडक्शन करें नाइट्राइल्स का। ठीक है, तो वो हम कैटालिटिकली भी कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ या निकल के साथ, या फिर हम केमिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अल्कोहल, सोडियम एमलगम और अल्कोहल, ये रिडक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, रिडक्शन अगर हम सोडियम अल्कोहल के साथ में करते हैं तो आपको पता है उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमने रिडक्शन करना है नाइट्राइल्स का या साइनाइड्स का, किसके साथ में, हाइड्रोजन या रेने निकल के साथ में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो एल्काइल नाइट्राइल या एराइल नाइट्राइल जो है इसमें हमारे पास में हाइड्रोजन फाइनली ऐड हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन के अंदर, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद ये प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी H2 ऐड हो गया, यहाँ भी H2 ऐड हो गया। ठीक है, तो RCH2 NH2 ये हमारे पास में एल्काइल और एराइल एमाइंस जो हैं यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल या एराइल एमाइंस यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमने ये जनरली देखा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने एसीटोनाइट्राइल लिया है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N। एसीटोनाइट्राइल में हाइड्रोजन के साथ रेने निकल की प्रेजेंस में, या फिर हम यहाँ सोडियम और मरकरी का अमलगम भी ले सकते हैं विद अल्कोहल। तो ये जो है रिडक्शन क्या कहलाता है, मेंडियस रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, H2 NH2, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो क्या बन गया, एसीटोनाइट्राइल से इथाइल एमाइन। ठीक है, क्योंकि याद रखें रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन दोनों साइड ऐड करना है और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इथाइल एमाइल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमने कन्वर्जन भी देख ली है, एसीटोनाइट्राइल टू इथाइल एमाइन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल को हम बेंजाइल एमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही, नाइट्राइल हमें पता है नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N जो है इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ में की, रेने निकल की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ईथर के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने से ये कार्बन जो है CH2 ग्रुप में और ये भी CH2 में CH2 NH2 प्राइमरी एमाइन यहाँ पर बना, लेकिन ये एराइल एमाइन है, बेंजाइल एमाइन। तो बेंजोनाइट्राइल से बेंजाइल एमाइन हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। क्या रिएक्शन है ये, मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स इनका सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस क्या है। सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम बेसिकली एल्काइल साइनाइड्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम अल्कोहलिक NaCN सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करें एल्काइल हैलाइड्स के साथ में। और जो रिएक्शन है ये बहुत ही अच्छा मेथड है अगर हमें एल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी एमाइंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइनाइड ग्रुप लिया है KCN के साथ में या NaCN के साथ में। तो याद रखिए कि एक कार्बन हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर 1 कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज होगा पेरेंट एल्काइल हैलाइड के अंदर। और जब एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन एटम का इंक्रीज होता है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ हमें कन्वर्जन्स के अंदर इंक्रीज करना होता है कार्बन एटम से CH2 ग्रुप हमें लाना होता है, तो हम इस कन्वर्जन को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक देखते हैं जनरल एग्जाम्पल, RX एल्काइल हैलाइड लिया, उसमें एक KCN ऐड किया, अल्कोहलिक KCN, यहाँ से K और X, K पॉजिटिव X नेगेटिव की फॉर्म में, KX के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और RCN जो है अल्काइल साइनाइड बन गया। अल्काइल साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेंगे, सेकेंड स्टेप में
वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन होगा RCH2 NH2, प्राइमरी एमाइन बन गया, एल्काइल साइनाइड से प्राइमरी एमाइन बन गया। ठीक है, तो ये है इसका सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस। सेकेंड मेथड जो है स्टूडेंट्स वो है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल एमाइंस। तो इसके अंदर जो है हमें आइसोसाइनाइड्स की रिडक्शन करनी होती है, हाइड्रोजन रेने निकल के साथ ले सकते हो, पैलेडियम के साथ भी ले सकते हो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड ग्रुप जो है यहाँ रिडक्शन शो करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो RNHCH3, यानी ये बन गया हमारे पास में N के साथ क्या लगाया है, N के साथ मिथाइल लगाया, नहीं तो ये एल्काइल एमाइन है। ठीक है, N मिथाइल एल्काइल एमाइन, तो ये हमारा सेकेंडरी एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये सेकेंडरी एमाइन हमारे पास बनेगा अगर हम रिडक्शन करें आइसोसाइनाइड्स का या कार्बाइल एमाइन का। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला हमने लिया इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड की हमने सेम उसी तरह से रिडक्शन करनी है हाइड्रोजन रेने निकल के साथ या पैलेडियम के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर जो है ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सिमिलरली यहाँ पर भी होगा NH और यहाँ पर CH3, यानी H3 और H 2 मोल्स लिए हैं तो 3 हाइड्रोजन एटम इधर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास में सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन का यहाँ पर इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, एन के साथ में क्या ग्रुप अटैच है, एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, किथाइल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको आप नेमिंग करोगे तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल एमाइन सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड लिया एग्जाम्पल। फिनाइल आइसोसाइनाइड के अंदर हमने सेम वही रिडक्शन करना है हाइड्रोजन रेने निकल या पैलेडियम के साथ में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ पर 3 एटम्स ऐड हो गए, यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का ऐड हो गया और आइसोसाइनाइड ग्रुप यहाँ पर जो है हमारे पास में सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल और फिनाइल ग्रुप की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब नेमिंग करेंगे तो मिथाइल फिनाइल एमाइन या फिर एन के साथ में क्या अटैच है, N मिथाइल एनिलीन। ठीक है ना, अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप ना होता और इसकी जगह NH2 होता तो ये क्या होता है, एनिलीन होता। तो N मिथाइल एनिलीन या फिर मिथाइल फिनाइल एमाइन, ये हो गए हमारे पास में रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड से जो कंपाउंड्स बनेंगे। मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें हमने करना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल एमाइंस। तो इसके अंदर आइसोसाइनाइड हमने लिया है, इसकी रिएक्शन करी वाटर के साथ में। वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो यहाँ पर हमारे को एमाइंस मिलते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको मैकेनिज्म के साथ समझेंगे यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है। आइसोसाइनाइड के अंदर नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस तो रिपेल करेंगे लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये इंटरमीडिएट बना हमारे पास। यहाँ इंटरमीडिएट जो बना है जब वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स की नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर आएगा, लेकिन कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर OH नेगेटिव वाटर से जो आया है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड आ गया है। ठीक है, अब फर्दर कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नेगेटिव चार्ज यानी एक बॉन्ड मूव करेगा, नाइट्रोजन के पास में एक बॉन्ड मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझें, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आया है नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का
जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल कर इस नेगेटिव चार्ज पर जो नाइट्रोजन के पास है वहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगा, और कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके बीच का जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, वो यहाँ पर आकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O CHO एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से नाइट्रोजन के पास आ गया, RNH CHO ये कंपाउंड हमारे पास में यहाँ पर बन गया। ये जो हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट, ये है टॉटोमराइजेशन। ऑलरेडी बहुत बार चैनल पर हमने इसको डिस्कस भी किया है टॉटोमराइजेशन को। अब टॉटोमराइजेशन के अंदर जो हमारे पास में यहाँ पर टॉटोमर बना है, कौन सा टॉटोमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स? कीटो इनोल। ठीक है, यहाँ पर इन और ओल, और यहाँ पर है कीटो ग्रुप। तो कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन है ये, जिसमें जब हमारे पास में कीटो फॉर्म आएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है हमारे पास में एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा RNH2, और ये CHO ग्रुप हाइड्रोलाइसिस पे हमें पता है एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हमारे पास बन गया एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही है केवल, तो अल्काइल ग्रुप नहीं है, केवल हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पर हमेशा फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये जो है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स कार्बाइल अमाइन हमने सेकेंड पढ़ा था। थर्ड के अंदर हमने पढ़ा हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं आइसोसाइनाइड्स का या फिर कार्बाइल अमाइंस का। हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमने जो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं अमाइंस बनाने के लिए, तो इनको हम कैसे बना सकते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स को कैसे बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर हमें साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स बनाने हैं तो फर्स्ट मेथड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स तो हमने फर्स्ट जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसमें भी डिस्कस किया था। एल्काइल हैलाइड्स के साथ में अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं KCN के साथ या AgCN के साथ में, तो हमें एल्काइल साइनाइड्स या आइसोसाइनाइड्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेथड वो है फ्रॉम एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड के साथ में कैसे हम यहाँ पर रिएक्शन करें कि हमारे को यहाँ पर नाइट्राइल्स मिलें। तो देखें, हमने यहाँ एग्जांपल लिया है इथेना एमाइड का, एसिटा एमाइड इसका कॉमन नेम है, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन की है। यहाँ पर हम बेसिकली कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे रिएजेंट्स ले सकते हैं। P2O5 की जगह हम यहाँ पर PCl5 ले सकते हैं, POCl3 ले सकते हैं यानी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं, या फिर हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, थायोनील क्लोराइड ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं। इन सबसे डिहाइड्रेशन होगा और इथेना एमाइड या एसिटा एमाइड हमारे को यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यानी H2O। डिहाइड्रेशन के अंदर H2O यहाँ से रिमूव हो गया और हमारे को यहाँ पर मिल गया इथेना नाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर मेथड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने यहाँ पर रिएक्शन की है बेंजाएमाइड की विद SOCl2। ठीक है, तो बेंजाइमाइड की जब हम रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ में और हीट करेंगे, थायोनील क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करी यहाँ पर और हीट किया, तो ये यहाँ पर इसी तरीके से H2O लूज होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N जनरेट हो जाएगा, नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप यहाँ पर बना बेंजोनाइट्राइल, और यहाँ से SOCl2 क्योंकि हमने लिया है थायोनील क्लोराइड तो SO2 गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी विद HCl गैस। HCl गैस भी यहाँ से, क्योंकि यह हमारे पास में क्लोरीन जो है वो किस फॉर्म में रिमूव होगा? HCl गैस के फॉर्म में। तो इस में हम इस तरीके से जो है नाइट्राइल बना सकते हैं। और हम एक और मेथड यहाँ पर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अगर हम लें एमोनियम कार्बोक्सिलेट,
अमोनियम कार्बोक्सिलेट है RCONH4। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले देखें RCO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट इस फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में हीट करेंगे तो वाटर का लॉस होगा, यहाँ से H2 और O निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर H2O निकलता है तो ये क्या रह गया यहाँ पर RCONH2, ठीक है, एमाइड रह गया। और P2O5 के साथ अब दोबारा अगर रिएक्शन करोगे तो यहाँ से फिर डिहाइड्रेशन होगा, हीटिंग करने के बाद H2O यहाँ से लूज होगा तो क्या रह जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड NRCN, नाइट्राइल एल्काइल साइनाइड विद वाटर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसका अब हम देखते हैं, यहाँ पर वो लिया हमने अमोनियम एसीटेट की रिएक्शन करनी है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में, हीट होगा, उसी तरीके से हीटिंग करने पर ही वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो H2O यहाँ से निकला, सबसे पहले H2O तो NH2 बचा, यहाँ पर CO बचा, CH3CONH2, ये हमारे को एसिटाएमाइड मिला, अमोनियम एसीटेट से एसिटाएमाइड मिलेगा। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे P2O5 के साथ में हीट करेंगे तो ये यहाँ से H2O दोबारा निकलेगा और ये बन गया एसीटोनाइट्राइल विद वाटर। तो ये एक मेथड है प्रिपेयर करने के लिए, जहाँ पर हम एसिड एमाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं नाइट्राइल्स को। अब हम लास्ट यहाँ पर एक मेथड देखेंगे स्टूडेंट्स, वो है फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइन से कैसे बना सकते हो आप, प्राइमरी एमाइन से बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पर हमने लिया प्राइमरी एमाइन, इसकी रिएक्शन करी है हमने NaNO2 विथ HCl। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि हमने यहाँ पर ये रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने एल्काइल एराइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमाइंस जो हैं इस तरीके से प्रिपेयर करे थे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी एमाइन लिया NaNO2 HCl के साथ में रिएक्शन करी, टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन रखना है, डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पर बनेगा। और डायजोनियम सॉल्ट की जब हम रिएक्शन करते हैं कॉपर साइनाइड या KCN के साथ में, ये नेम्ड रिएक्शन होती है स्टूडेंट, सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमारा डायजोनियम सॉल्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ArCN के अंदर, ठीक है। ये हमें नाइट्राइल देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन यूज़ करके भी प्राइमरी एमाइंस जो है वो फाइनली जनरेट कर सकते हैं। हमने साइनाइड्स बनाए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर एमाइंस बना सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आज का बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, अगर एमाइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।